क्या इस्लाम मखाचेव का एरा शुरू हो गया है? क्या ऐसा टाइम आ गया है अब कि इस्लाम मखाचेव को कम से कम 2 या 3 साल तक हराना नामुमकिन हो गया है? आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इज इट द इस्लाम मखाचेव एरा और somebody else कैन डिफीट हिम। तो आप लोग अगर यूएफसी को हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग और यूएफसी में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी ही दे रहा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को। जैसे 29 एंड ओ के रिकॉर्ड के साथ रिटायर हुए हबीब नूर मोहम्मद, क्या वैसे ही इस्लाम मखाचेव भी उतने ही डोमिनेट हो सकते हैं हबीब जितने? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी यूएफसी फैंस के दिमाग में छाया हुआ है। जो हबीब के फैन हैं, जो इस्लाम के फैन हैं, उन्हें बिल्कुल ये लग रहा है कि आगे आने वाले 2 साल के अंदर तो कम से कम इस्लाम मखाचेव की बेल्ट कहीं नहीं जाने वाली है। तो क्या मुझे भी ऐसा लगता है? आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी एक बार हम यूएफसी के लाइट वेट कैटेगरी के ऊपर थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। तो नंबर 1 रैंक है चार्ल्स ओलिवेरा की। चार्ल्स ओलिवेरा का दोबारा रीमैच इस्लाम मखाचेव के साथ नहीं होगा, उसे 1 या 2 मैच जीतने पड़ेंगे। तो चार्ल्स ओलिवेरा से कोई खतरा नहीं। फिर दूसरी रैंक है डस्टिन पोरिये की और तीसरी है जस्टिन गेची की। आज के टाइम पर चाहे कल ही फाइट हो जाए डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची की इस्लाम मखाचेव के साथ, इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग को ये दोनों बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि इस्लाम मखाचेव की जो रेसलिंग ग्रैपलिंग है वो एक अलग ही लेवल पर है। टू मच है इन दोनों के लिए। रैंक 4 है बनील डारियुश। बनील डारियुश बिल्कुल टक्कर दे सकता है इस्लाम मखाचेव को, क्योंकि इस्लाम मखाचेव के खिलाफ इसने पहले भी अपना ट्रेनिंग कैंप चलाया था। ये पुल आउट कर गया था इंजरी की वजह से। लेकिन अब अगर इसे बनील डारियुश को अपना पूरा टाइम मिले प्रिपेयर करने का इस्लाम के खिलाफ, तो ये इस्लाम को दिक्कत दे सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्राइकिंग और इसकी टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। गैमरोट के खिलाफ जिस तरीके से बनील डारियुश ने परफॉर्म किया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा खतरा हो सकता है इस्लाम मखाचेव के लिए। रैंक 5 माइकल चैंडलर की है। इस पूरे लाइट वेट की कैटेगरी में मुझे माइकल चैंडलर एक लौता ऐसा प्लेयर दिख रहा है जो सबसे ज्यादा थ्रेट पैदा करे इस्लाम मखाचेव के सामने, क्योंकि जैसा मैंने कहा बनील डारियुश ऑलराउंड प्लेयर है, उसका टेक डाउन डिफेंस अच्छा है, तो ये दिक्कत देगा इस्लाम मखाचेव को। ऐसे ही जो चैंडलर है वो आज तक सबमिट नहीं हुआ है। जो प्लेयर आज तक सबमिट नहीं हुआ इतनी लंबे करियर में, और इसका रेसलिंग बैकग्राउंड है और इसको एक्सप्लोजिव फाइटर के रूप में जानते हो, यानी कि इसकी बॉक्सिंग भी काफी एक्सप्लोजिव है, घातक है। तो यहां पर माइकल चैंडलर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अपोनेंट होंगे इस्लाम मखाचेव के लिए, यह मेरा मानना है, क्योंकि स्टाइल ही मैचेस को बनाते हैं, फाइट्स को बनाते हैं। कोई फाइटर चाहे सबसे हार जाए, लेकिन अगर XYZ किसी के सामने उसका मैचअप ऐसा हो कि उसका स्टाइल हैवी पड़ता हो, तो ऐसे में वो हरा सकता है। फिर रफायल फिजीव, देखिए फिजीव की और गेची की फाइट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है, लेकिन अभी फिजीव इस लेवल पर नहीं है कि इस्लाम मखाचेव को कोई दिक्कत दे सके। फिर हफायल डोस आंजोस, देखिए हफायल डोस आंजोस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 बार फाइट होनी थी, वो कैंसिल हो गई। अब तीसरी बार फाइट बेशक हो जाए, जो हाल हबीब ने किया था हफायल डोस आंजोस का, वही हाल कौन करेगा? इस्लाम मखाचेव करेगा। फिर 8वां है मट्यूज गैमरोट। मट्यूज गैमरोट को तो हबीब ने भी सोच रखा है कि ये फ्यूचर टाइटल कंटेंडर है, इसीलिए एक पिक्चर भी डाली थी। गैमरोट की रेसलिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन हमने ये देखा कि अभी उसने अपनी रेसलिंग को उस लेवल पर नहीं ले गया है वो कि जहां पर जीत पक्की हो जाए। बड़ी आसानी से बनील डारियुश ने उसको उसके टेक डाउन डिफेंस को रोका और स्ट्राइकिंग अच्छी करके बड़ी आसानी से गैमरोट को हरा दिया। तो ऐसा ही इस्लाम मखाचेव भी कर सकता है। फिर 9वें नंबर पर है अरमान सारूकियन और 10वें नंबर पर है जेलिन टर्नर। तो यहां पर ये पूरी की पूरी अगर आप जो है लाइट वेट के 10 के 10 प्लेयर को देखोगे, टॉप 10 को, तो उसमें से जो खतरा हो सकता है इस्लाम मखाचेव के लिए वो 2 प्लेयर से ही हो सकता है।
एक तो है बनील डारियुश और एक है माइकल चैंडलर। ये दोनों अगर अच्छे तरीके से तैयारी करें, चैलेंज दे सकें, तो इस्लाम मखाचेव को हराया जा सकता है। नहीं तो इस 2 साल के अंदर मुझे कोई भी लाइट वेट कैटेगरी में इस्लाम मखाचेव को हराता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों का क्या सोचना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब चार्ल्स ओलिवेरा को या तो बनील डारियुश से लड़ना पड़ेगा या फिर चैंडलर और पोरिये के विनर से लड़ना होगा, और फिर कहीं जाकर रीमैच फिक्स हो सकता है इस्लाम मखाचेव के खिलाफ। अब की बार इस्लाम मखाचेव के खिलाफ जो गेम प्लान लेकर आया था चार्ल्स ओलिवेरा, वो बिल्कुल गलत था। इमोशनल होकर लड़ रहा था और बिल्कुल गलत तरीके से उसने फाइट को अप्रोच किया, खुद टेक डाउन करने की कोशिश की, जबकि उसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। इस्लाम मखाचेव को अगर हराना है किसी भी फाइटर को इस टॉप 10 में से, तो सबसे पहले तो उसे इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए तो आप गए काम से। इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग को न्यूट्रलाइज करने के बाद अगर आप स्ट्राइकिंग में उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते हो, तब कहीं जाकर आपका चांस बनता है कि आप इस्लाम मखाचेव को हरा सको। लेकिन ऐसा कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इन 10 के 10 फाइटर जिनका मैंने आपको नाम लेकर बताया है, इसमें से 2 के अंदर ही मुझे ये एबिलिटी अभी इस टाइम पर लग रही है जो फिजिकली और मेंटली फिट हो। क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा अभी मेंटली मुझे ठीक नहीं लग रहे, उस स्टेट में नहीं लग रहे, क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है आदमी के ऊपर। तो यहां पर माइकल चैंडलर और बनील डारियुश अगर अच्छे गेम प्लान के साथ आए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए और बिना इमोशंस के आए, यानी कि उन्हें मतलब हो सिर्फ जीतने से, बहुत प्रेशर लेकर ना आए, तो ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब यहां पर बनील डारियुश और चैंडलर में से आपको एक की फाइट होती 1 साल के अंदर जरूर दिखाई देगी इस्लाम मखाचेव से, क्योंकि यहां पर अगर इस्लाम मखाचेव अपने सबसे बड़े अपोनेंट अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की को हरा देते हैं, तो उसके बाद अपने इस ग्रुप में डोमिनेट करना उनके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और 10 के 10 फाइटर जो इनकी लाइट वेट कैटेगरी में है इस्लाम मखाचेव की, वो अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की से कम कैलिबर के हैं। तो सबसे पहले तो जो मुश्किल सामने है उसे हटाना होगा। सबसे पहले तो अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की को हराना पड़ेगा। अगर वो चीज कर देता है इस्लाम मखाचेव, तो यहां पर 1 या 2 साल बेल्ट जाते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको बेल्ट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही होगी, मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है। ये एरा इस्लाम मखाचेव का एरा है, और इसके अंदर बहुत देर तक हमें बेल्ट इस्लाम के पास दिखेगी। हां, कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 6 महीने से ज्यादा बेल्ट किसी के पास भी नहीं टिकेगी अब लाइट वेट कैटेगरी में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम मखाचेव एक अलग बीस्ट है, अलग लेवल पर है। आप क्या क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टेक केयर।